हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो ये है 2 BHK। इसका हम लोग ने प्रीवियस वीडियो भी डाला था जिसमें पूरा वर्किंग प्रोग्रेस का काम हम लोग ने दिखाया। सो आज हम देखने वाले पूरे घर का होम टूर। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे अभी आप मेरे बैकग्राउंड में या फिर जो सोफ़े पे मैं बैठी हूँ, सो उसके स्टाइल से आपको अंदाज़ा आया होगा कि ये है मॉडर्न स्टाइल। सो बेसिकली ये घर के लिए हम लोग ने यूज़ किया है मॉडर्न स्टाइल विद सेंस ऑफ पेस्टल कलर्स। जैसे कि यहाँ पे जो लैमिनेट्स है या फिर वॉल पे कलर्स है, कर्टन्स हो, तो सब में एक पेस्टल टच है, पेस्टल कलर्स यूज़ किए हैं। और जो एक्सेंटेड कलर्स है या फिर जो बोल्ड कलर्स है वो हम लोग ने प्रोमिनेंट यूज़ किए। जैसे कि लिविंग रूम में जो बोल्ड कलर है वो है येलो। जो येलो कलर है उसको एक्सेंट कलर करके यहाँ पे हाईलाइट किए। और रेस्ट जो इंटीरियर है वो बहुत ही सटल और इनफैक्ट वुडन भी, जो हम लोग ने वुडन लैमिनेट सेलेक्ट किया है वो भी बहुत सटल है। सो ये स्टार्ट करते हैं एंट्रेंस से। सो एंट्रेंस से अगर देखोगे तो यहाँ पे मॉडर्न टच हम लोग ने ग्रिल में लाया है। जैसे कि जो ग्रिल है उसमें कर्विश पैटर्न है, जैसे कि हैंडल है उसमें एक थोड़ा सा मॉडर्न टच है। एंड यहाँ पे एक्सेंटेड कलर है ब्लैक, जो ग्रिल एंड हैंडल को आप देख सकते हो। और वैसे ही साइड में आप देख सकते हो जो फ्रेम है ब्लू लैमिनेट में, और जो पेस्टल लैमिनेट है उससे ये कंप्लीट डोर एक प्रॉपर हाईलाइट हो रहा है। सो जैसे ये अंदर आते हैं, यस, दिस इज़ द लिविंग रूम। नाउ ये जो लिविंग रूम है इसका जो शेप है वो है रेक्टेंगुलर। सो जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे, सो अभी आप यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं एंटर हुई, सो मेरे जो लेफ़्ट साइड में यहाँ से एक फर्नीचर यूनिट स्टार्ट हो रहा है। सो बेसिकली दिस इज़ शू रैक, बट ये हम लोग ने क्रॉकरी यूनिट से पूरा कंटिन्यूएशन में लिया है एल शेप में। सो दिस इज़ कम्प्लीटली शू रैक, जिसके अंदर ये सिटिंग भी है जिसको मूव कर सकते हैं। तो जस्ट शू रैक के साइड में आप ये यूनिट देख रहे हो, यहाँ पे बेसिकली ये स्टोरेज और क्रॉकरी यूनिट है। बेसिकली यहाँ पे स्टोरेज है, दिस इज़ फॉर क्रॉकरी यूनिट। सो यहाँ के जो शटर्स है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे ग्लास के बीच में हम लोग ने केन का सैंडविच किया है टू रेप्लिकेट द मॉडर्न स्टाइल। और जस्ट उसी के साइड में अगेन स्टोरेज, ऊपर 2 एक्सेसिबल ड्रॉवर्स है इजी एक्सेस के लिए। एंड यस, दिस इज़ इंटरेस्टिंग पार्ट। ये बेसिकली मंदिर है, मंदिर के नीचे भी स्टोरेज है। और ऊपर आप जो शेप देख रहे हो, जो यहाँ पे जितने भी शेप्स है या फिर आर्च हो या फिर कर्व्स हो, वो सब स्टाइल को रेप्लिकेट कर रहे हैं। नाउ ये कुछ इस तरह से मंदिर के शटर्स है। नाउ यहाँ पे हम लोग ने पॉकेट शटर दिए हैं बिकॉज मंदिर इज़ क्वाइट बिग। अंदर आप देख सकते हो पूरा कैनवस क्लीन है, कुछ भी पैटर्न नहीं है। ये जो हैंगिंग लाइट है वो हम लोग ने इस तरह से उसका सिलेक्शन किया है जो मंदिर में एक प्रॉपर शैडो क्रिएट कर सके। और यस, उसी का शैडो आप देख सकते हो। नाउ इसके आगे यहाँ पे कोई भी एज सच ट्रे या ड्रॉवर नहीं दिया है, इसके वजह से यहाँ पे एक प्रॉपर स्पेस है कुछ भी सर्व करने के लिए। एंड जस्ट उसके नीचे ही जो इंटरेस्टिंग पार्ट है, नाउ दिस इज़ बेसिकली वॉशिंग मशीन का प्लेस, जहाँ पे वॉशिंग मशीन को प्रॉपरली फिट किया है। उसका शटर कुछ इस तरह से उसका स्टैकिंग होता है ताकि यूज़ करते वक्त वो शटर ना डाइनिंग को लड़े या फिर जो भी यहाँ पे कोई काम करेगा तो उसको भी वो डिस्टर्ब ना करे। सो येस, दिस इज़ काइंड ऑफ design we have created over here for the specific use of washing machine. So उसके जस्ट साइड में ही आप देख सकते हो यहाँ पे ये है डाइनिंग टेबल। नाउ दिस इज़ फोल्डेबल डाइनिंग टेबल, जिसमें आप देख सकते हो साइड में फ्रेमिंग किया है ताकि कोई हिंजेस ना दिखे। और ये डाइनिंग टेबल कुछ इस तरह से है। एक्चुअली यहाँ पे कोई प्रॉपर डाइनिंग का रिक्वायरमेंट नहीं था, काइंड ऑफ स्टडी पर्पस वो यूज़ हो सके या फिर घर में कोई भी सीनियर सिटीज़न हो तो वो प्रॉपरली यूज़ कर सके, उसके लिए ये डाइनिंग है। इसलिए वो स्क्वायर शेप में आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल नहीं है। सो येस, दिस इज़ द डाइनिंग टेबल। और जस्ट साइड में आप देख सकते हो जो रेक्टेंगुलर लिविंग रूम का सेकेंड पोर्शन है
विच इज़ दिस साइड, दिस इज़ बेसिकली सिटिंग एरिया, प्रॉपर सिटिंग एरिया। यहाँ पे 2 चेयर्स है जो डाइनिंग के लिए यूज़ होगा एंड दिस इज़ 3 सीटर सोफ़ा। नाउ अगेन जो मॉडर्न स्टाइल है उसको रेप्लिकेट करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो केन का यूज़ किया है विद नेचुरल वुड पॉलिश। मतलब यहाँ पे जो भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वुडन पे जो पॉलिश किया है वो भी स्टाइल को रेप्लिकेट कर रहा है, जो नेचुरल पॉलिश है। ये जो कैनवस है वो उसको क्लीन रखा है विद दिस 3 फ्रेम्स, जो पूरे लिविंग रूम में कलर्स है उसी को वहाँ पे रेप्लिकेट किया है। एंड यस, यहाँ पे एक साइड टेबल है जो बेसिकली उसका रिफर्बिशिंग हुआ है, जस्ट डूइंग द पॉलिश। एंड दिस इज़ द विंडो वॉल जिसमें शेयर हम लोग ने ब्लू रखा है ताकि जो एक्सेंटेड हम लोग ने ब्लू कलर लिया है उसको हम लोग रेप्लिकेट कर सके, और उसके ऊपर ही ये वाइट कर्टन से विद पैटर्न्स। नाउ ये जो कंप्लीट वॉल है आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ बेसिकली 9 फीट का वॉल जिसमें टीवी यूनिट विदाउट पैनलिंग करना था। यहाँ पे एज सच कोई पैनलिंग नहीं करना था बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्नीचर नहीं दिखाना है एंड यस टीवी यूनिट भी छोटा लगे, तो इसका डिज़ाइन इस तरह से किया है, जो एजेस है दोनों तरफ से उसका कॉर्नर से उसको राउंड किया है, बट टीवी यूनिट का एक्चुअल जो स्टोरेज पोर्शन है उसको हम लोग ने ये 6 फीट तक रखा है, जिसमें बीच में ओपन स्टोरेज है, साइड में अगेन जो क्रॉकरी यूनिट है उसको रेप्लिकेट करते हुए ये शटर्स हैं, केन शटर्स, एंड यहाँ पे नॉर्मल शटर्स हैं। सो टीवी यूनिट का प्रॉपर यहाँ पे स्टोरेज भी हो सके, और ये वॉल को एलिवेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज़ हॉरिजॉन्टल वॉल, क्योंकि ये लेंथ वाइज वॉल ज़्यादा था इसलिए इसको वर्टिकल एक्सपांशन देने के लिए यहाँ पे हम लोग ने शेल्फ्स क्रिएट किए और ये वुडन पिलर्स यहाँ पे लगाए। नाउ दिस इज़ एक्चुअल वुडन जिसका पैटर्न हम लोग ने कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया था और उसको नेचुरली पॉलिश किया है, जो उसका एक्चुअल ग्रेन्स है वो बाहर आ रहा है। सो अगेन रेप्लिकेटिंग द मॉडर्न स्टाइल। ये वॉल पे आर्च ना हो तो वो वॉल कंप्लीट नहीं होगा। सो यस, दिस इज़ द बेसिकली हाईलाइटेड वॉल, सो इसलिए यहाँ पे ब्लू पेंट में ही हम लोग ने आर्च किया है। सो अभी आपने देखा होगा कि पूरे घर में वाइट कलर यूज़ किया, यहाँ पे जस्ट ये आर्च पे हम लोग ने कलर यूज़ किया, बट एक्चुअल में आप देखोगे तो यहाँ से एक्चुअली आप देखोगे तो यहाँ से पूरे लिविंग रूम में टिल दैट जो विंडो का वॉल है वहाँ तक जो टेक्सचर किया है, बेसिकली यहाँ पे टेक्सचर पेंट किया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो वॉल है, मतलब ये कॉलम से लेके पूरे लिविंग रूम से वो कॉर्नर तक पूरा हम लोग ने लाइन वॉश पेंट किया है, उसका डिटेल हम लोग डिस्क्रिप्शन में डालते हैं, सो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो वो कौन सा टेक्सचर है। तो येस, दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज हम लोग ने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। दिस इज़ नेचुरल टेक्सचर जिसका इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा सटल है, बहुत ज़्यादा मिनिमल है। जो ये टाइल्स है या फिर जो भी यहाँ पे हम लोग ने लैमिनेट यूज़ किया है उसके लिए वो प्रॉपरली मैच हो रहा है, इसीलिए शायद से आपको वीडियो में नहीं समझ में आएगा कि वो एक टेक्सचर है, बट सामने आप देखोगे तो वो डिफ्रेंशिएशन ईजीली हो जाता है। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविंग रूम। ऊपर भी आप देख सकते हो फॉल सीलिंग, यहाँ पे हम लोग ने फॉल सीलिंग सिर्फ बॉर्डर में किया है, और जैसे अपोजिट साइड में आप देख सकते हो। सो यहाँ पे जो फॉल सीलिंग है वो सिर्फ बॉर्डर में हुआ है, बीच में कोई भी फॉल सीलिंग नहीं किया है। सो जस्ट जो फंक्शनल लाइट्स है बस उसके लिए ये नेसेसरी फॉल सीलिंग विद कर्व एजेस टू रेप्लिकेट द मॉडर्न स्टाइल। सो येस, दिस इज़ ऑल अबाउट द लिविंग रूम। नाउ हम देखेंगे किचन। सो जैसे ही किचन में एंटर करते हो तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो नीचे फ्लोरिंग में सेग्रीगेशन किए, जैसे कि ये जो है टाइल्स है वो पूरा लिविंग रूम का टाइल्स है, और किचन के लिए हम लोग ने यहाँ पे सेग्रीगेटेड टाइल्स लगाए, और ये किचन पैसेज से सेग्रीगेट होने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही एंटर करते तो कुछ ये जो एरिया है वो कॉमन वॉश बेसिन जैसे यहाँ पे कंप्लीट उस एरिया को डेडिकेट किया है। नीचे भी जो स्टोरेज है उसको कंप्लीट राउंड किया है। सो बेसिकली एक सिंपल एंड सोबर यहाँ पे वॉश बेसिन एरिया क्रिएट हो रहा है।
तो जैसे ही आप किचन में आते हो तो किचन में ये एल शेप काउंटर है। सो यहाँ पे बेसिकली कलर्स का यूज़ किया है। यहाँ पे ऑलिव कलर का नीचे पूरा स्टोरेज है विद एक्सेंटेड ब्लैक हैंडल्स, और ऊपर 2 फीट में हम लोग ने येलो टाइल्स लगाए, और उसके ऊपर आप देख सकते हो कंप्लीट वाइट टाइलिंग है। सो यहाँ पे कुछ ओवरहेड स्टोरेज या फिर लॉफ्ट स्टोरेज नहीं किया है, जो भी है ये सब अंडर काउंटर स्टोरेज में है। एंड यहाँ पे ये साइड में टॉल यूनिट है। सो टॉल यूनिट के जस्ट एक्सटेंशन में आप देख सकते हो एक स्टोरेज कंटिन्यू हो रहा है, जो काइंड ऑफ ओवरहेड स्टोरेज का काम करेगा। बट येस, दिस इज़ अ सिंपल एंड सोबर किचन। यहाँ पे कुछ पॉप ऑफ कलर आपको देखेंगे, बट अगेन टू हाईलाइट द मॉडर्न स्टाइल। सो अब हम देखेंगे वॉशरूम्स। यहाँ पे आप देख सकते हो दो टाइल्स का कॉम्बिनेशन है। बेसिकली टर्कोइज कलर का टाइल हम लोग ने यहाँ पे हाइलाइटर जैसा यूज़ किया है, एंड जो ब्लैक एंड वाइट टाइल है वो हम लोग ने पूरे वॉशरूम में कंटिन्यू किया है। नाउ टू हाईलाइट द सीलिंग एरिया और लाइट का फिक्सचर के लिए भी यहाँ पे पीवीसी फॉल सीलिंग हुआ है। एंड यस, दिस इज़ द सिंपल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बोल्ड कलर्स, बट उससे ये कंप्लीट वॉशरूम का लुक चेंज हो रहा है। जो मॉडर्न स्टाइल हम लोग अगेन एंड अगेन रेप्लिकेट कर रहे हैं या फिर उसको रेफरेंस ले रहे हैं। सो बेसिकली ये टाइल का पैटर्न, ये कलर्स, वो सब वो टाइल को जो स्टाइल है मॉडर्न स्टाइल उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। सो यस, अभी हम देखेंगे डॉटर्स बेडरूम। सो ये है डॉटर्स बेडरूम। जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट वार्डरोब स्पेस स्टार्ट होता है। सो उसके ऊपर ही आप देख सकते हो लॉफ्ट भी है। नाउ ये जो रूम है उसका पर्टिकुलर कलर स्कीम हम लोग ने कंसिडर किया था, ये पीच कलर और उसके साथ वुडन कलर का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे जो हम लोग ने एक्सेंटेड कलर लिया था वो था मिंट ग्रीन, जो बेसिकली पेंट में और कर्टन में आप देख सकते हो। बट येस, अगर पैटर्न के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जैसे कि जो कॉर्नर राउंड्स किए हैं, सो ये मॉडर्न स्टाइल को रेप्लिकेट करते हुए, और यहाँ पे वुडन हैंडल्स दिए टू हाईलाइट द एंटायर वार्डरोब, ताकि यहाँ पे कोई मेटालिक इफ़ेक्ट नहीं देना था या फिर कोई ब्लैक हैंडल्स का यूज़ नहीं करना था या फिर कोई अदर कलर। सो यहाँ पे एक्चुअल वुडन हैंडल्स जिसको हम लोग ने पॉलिश किया है, इनफैक्ट ऊपर भी आप देख सकते हो। एंड ये पेस्टल पिंक कलर जो पूरे एरिया को हाईलाइट कर रहा है। नाउ उसके साइड में ये जो वॉल है, बेसिकली यहाँ पे सोफ़ा कम बेड है, क्योंकि इस अपार्टमेंट में जो दोनों बेडरूम है उसमें हम लोग ने प्रॉपर स्टैटिक बेड नहीं बनाया, लाइक क्वीन साइज़ किंग साइज़ बेड नहीं बनाए। यहाँ पे एक्सटेंडेबल बेड्स बनाए ताकि जो रूम है वो उसका मतलब प्रॉपर यूटिलाइज हो सके एरिया वाइज, और वो स्पेशियस भी दिखे। सो ये जो है बेड, बिकॉज ऑफ दिस कॉलम यहाँ पे हम लोग ने उसको लेज जैसा क्रिएट किया है, बिकॉज ऑब्वियसली बेड कॉलम के ऊपर आने वाला था। नाउ कॉम्प्लीमेंटिंग द पिंक, जो पीच हम लोग ने लैमिनेट यूज़ किया उस यहाँ पे हम लोग ने उसी कलर को रेप्लिकेट किया है फैब्रिक में। और जस्ट उसके पीछे आप देख सकते हो जो आर्च है जिसमें हम लोग ने एक्सेंटेड कलर लिए, विच इज़ मिंट ग्रीन, और उसमें एक वॉल क्लॉक जिसमें सिर्फ उसमें कुछ पैटर्न और वो वुडन फिनिश है, उसकी वजह से वो हाईलाइट हो रहा है। नाउ वार्डरोब तो ऑब्वियसली वो है, बट ये साइड में जो स्टोरेज है, जो भी एक्स्ट्रा बेडशीट्स वगैरह होता है तो उसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज है। यहाँ पे पूरे घर का ये जो एक्स्ट्रा सामान है वो इसमें प्रॉपरली फिट हो सके, उस अकॉर्डिंग ये स्टोरेज बना है। नाउ यहाँ पे आप डिटेल देख सकते हो, ये कॉर्नर्स राउंड किए हैं। अगेन ये साइड टेबल जैसा भी ट्रीट होगा। सो बिकॉज ऑफ दिस बेड, यहाँ पे साइड में ही एक्सटेंडेबल बेड है तो वो हिट ना हो सके, एंड इसके लिए कोई सेपरेट टेबल नहीं था। सो वो साइड टेबल का भी वहाँ पे काम हो रहा है। नाउ ये विंडो वॉल है टू अगेन जो मिंट ग्रीन कलर है वो हम लोग ने कर्टन्स पे भी यूज़ किया है टू जस्ट हाईलाइट द एंटायर थिंग। And yes, this is the whole study table area.
नाउ ये जो स्टडी टेबल है ये प्रॉपर 4 फीट का स्टडी टेबल है, बट जो ओवरहेड स्टोरेज था उसको उतना अकोमोडेट नहीं करना था स्पेस वाइज। सो ये हम लोग ने नॉर्मल स्मॉल स्टोरेज दिए और कुछ भी आर्टिफैक्ट हो तो उसके लिए ये 2 शेल्फ दिए। और नीचे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर फुट रेस्ट बना है ताकि यस दिस इज़ द एंटायर थिंग। पीछे भी आप देख सकते हो जिस 3 इंच का स्कर्टिंग हम लोग ने कैरी फॉरवर्ड किया है। जो नॉर्मल क्लीनिंग होता है तो उसमें वॉल डैमेज होने का चांसेस कम हो जाता है। एंड यस दिस एंटायर स्ट्रिप लाइट ये प्रॉपर स्टडी टेबल को हाईलाइट कर रहा है। So yes, this is the entire thing in the daughter's bedroom। और yes, ये फॉल सीलिंग जैसे आपने देखा लिविंग रूम में हम लोग ने बॉर्डर फॉल सीलिंग किया था, यहाँ पे भी हम लोग ने फॉल सीलिंग कुछ इस तरह से की है। जस्ट दोनों तरफ से 2 साइड से 2 पट्टा है फॉल सीलिंग का, जिसमें सिर्फ फंक्शनल लाइटिंग है, अंदर कोव है और कोई भी एक्स्ट्रा फॉल सीलिंग नहीं है। सो नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आपको फॉल सीलिंग करना ही है। जो लाइट के लिए पर्पसफुल है उतना फॉल सीलिंग किया तो भी वो प्रॉपर लीट होता है। एंड यस ये है ड्रेसिंग टेबल। सो यहाँ पे जैसे सब पैटर्न्स है, हाफ आर्च हो या फिर कॉर्नर राउंड्स हो, तो वैसे ही हम लोग ने यहाँ पे आर्च को कंटिन्यू किया है। सो दिस इज़ बेसिकली विद स्टोरेज, जिसमें प्रॉपर स्टोरेज है और ऊपर से ही आप हाफ आर्च में मिरर देख सकते हो। सो अब हम देखेंगे मास्टर बेडरूम। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना भूल गई, सो दिस इज़ बेसिकली द एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस। आप मतलब मोस्टली हम लोग सोचते हैं कि ये जो स्टफ़ है वो कहाँ पे हाइड कर सके। सो बेसिकली दिस इज़ द एरिया, परफेक्ट एरिया यू कैन से, जिसमें ये प्रॉपरली सब सामान हाइड भी हो रहा है, कोई भी वार्डरोब का स्पेस ज़्यादा किल नहीं हो रहा है एंड दिखने में भी सब चीज़ें प्रॉपर है, एस्थेटिकली मेंटेन है, प्रॉपरली डिज़ाइंड है। सो अब हम हैं मास्टर बेडरूम में। सो जैसे ही डॉटर्स बेडरूम में जस्ट एंट्रेंस के सामने ही वार्डरोब था, वैसे ही इस बेडरूम में भी सेम स्ट्रक्चर है। जैसे डोर ओपन होगा यहाँ पे वार्डरोब है और उसके ऊपर ही उसका लॉफ्ट आ रहा है। सो यहाँ का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली यहाँ पे सटल कलर्स लिया है, यहाँ पे कोई भी वुड नहीं है और एक पैटर्न लैमिनेट है जो वो प्लेन कलर को कॉम्प्लीमेंट करे। और यहाँ पे एक्सेंट के लिए हम लोग ने ब्लैक हैंडल्स का यूज़ किया है पूरे बेडरूम में, जैसे वहाँ पे वुडन हैंडल्स था। एंड एक्सेंटेड जो कलर है वो बेसिकली टर्कोइज़ कलर है, बिकॉज टर्कोइज़ कलर में हम लोग ने यहाँ पे बेड का हेडरेस्ट भी दिया है। एंड ये एंटायर वॉलपेपर एकदम जो सटल टर्कोइज कलर रहेगा, पेस्टल कलर, सो उसमें उसका प्रिंट है। सो यहाँ पे आप ये वार्डरोब देख रहे हो नाउ, ये वार्डरोब का साइज़ ऑलमोस्ट 7.5 फीट का है, जिसमें हम लोग ने 4 सेग्रीगेटेड शटर, मतलब ये प्रॉपर स्टोरेज है और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए स्पेस दिया है, या फिर कोई बैग्स वगैरह हो तो उसको प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए वो प्रॉपर स्टोरेज है। नाउ उसके ऊपर का जो पैटर्न है वो मॉडर्न स्टाइल को प्रॉपर रेप्लिकेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द कॉर्नर आर्च एंड ऑल द कर्व्स थिंग्स। एंड ये जो वॉल है वो हम लोग ने फोकस्ड कंसिडर किया है, फोकल वॉल काइंड ऑफ, बिकॉज अगेन यहाँ पे कोई भी फिक्स बेड नहीं था, एक्सटेंडेबल बेड है, उसके वजह से बेडरूम ऑलरेडी स्पेशियस लग रहा है। एंड ये जो वॉल है यहाँ पे सब कलर सेटल है, इसके लिए वॉलपेपर कुछ ऐसे सिलेक्ट किए जो थोड़ा फ्लोरल इफ़ेक्ट लाए या फिर एक कोजी वाइब यहाँ पे क्रिएट कर सके। एंड ये कॉर्नर में आप देख सकते हो यहाँ पे है एक स्मॉल स्टडी टेबल, जैसे कि डॉटर्स बेडरूम में हमने देखा 4 फीट का स्टडी टेबल था विच इज़ स्पेशियस, एंड दिस स्टडी टेबल इज़ बेसिकली 3 फीट, जिसमें ऊपर स्टोरेज है प्रॉपर, उसी के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफाइल लाइट का प्रोविज़न दिया है एंड पीछे पैनलिंग हुआ है जिसमें हम लोग ने क्रूव्स क्रिएट किए विद लैमिनेट। सो बेसिकली ये एक कॉम्पैक्ट स्टडी टेबल है एंड ये कंप्लीट विंडो वॉल जो अगेन कर्टन्स जो है, जो लैमिनेट का सॉलिड कलर है उसी कलर में हम लोग ने कर्टन्स का सिलेक्शन किया है
ताकि ये जो वॉलपेपर है उसके ऊपर कर्टन्स का प्रिंट हावी ना हो। सो वो कंसिडर करके कर्टन का सिलेक्शन हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस ड्रेसिंग यूनिट। सो बेसिकली यहाँ पे जो ये ड्रेसिंग यूनिट है विद स्टोरेज है, जिसमें साइड में शेल्फ है ताकि ड्रेसिंग करते वक्त वहाँ पे कुछ भी रखना है तो एक हैंडी शेल्फ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो यस, कंसिडरिंग दिस, यहाँ पे शेल्फ है एंड ये वॉल पे यहाँ पे है मास्टर वॉशरूम। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ वॉशरूम इस तरह से हैं। सो जिसमें आप देख सकते हो नीचे हम लोग ने मोरक्कन टाइल्स कंसिडर किया था। सो बेसिकली फ्लोरिंग का टाइल ही सेम WC के वॉल पे बट विंडो के हाइट के नीचे हम लोग ने कंसिडर किया ताकि ये कंटिन्यूटी लगे। और जो एंटायर वॉशरूम है वो ब्रिक टाइल में फिनिश किया है, अगेन मॉडर्न स्टाइल। सो आपने देखा ये पूरा जो घर है वो प्रॉपर मॉडर्न स्टाइल में है। और यहाँ पे जितने भी कलर्स है, फिर चाहे वॉलपेपर हो, फैब्रिक हो या फिर लैमिनेट हो, सब जगह पे हम लोग ने पेस्टल कलर यूज़ किए ताकि वो पेस्टल सेंस पूरे घर में रहे। स्पेस भी जो है वो स्पेशियस लगे, वहाँ पे कोई भी क्लटर नहीं रहे, क्योंकि पूरे घर में आप देख सकते हो प्रॉपर फर्नीचर है, बहुत सारा स्टोरेज है, बट बिकॉज ऑफ दिस कलर्स वो उतना बल्कि स्टोरेज नहीं दिख रहा है। सो यस, ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, सी यू सून।